हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी को एक नई वीडियो में। तो आज मैं आप सभी को स्टूडेंट फॉर्मल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि बताने वाला हूं। देखिए स्टूडेंट, केमिस्ट्री के एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाला ये टॉपिक है, क्योंकि ये हर साल एक आध दो सेट में पूछे जाते हैं फॉर्मल्डिहाइड बनाने की विधि। तो इसलिए इस विधि को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए, ताकि आपको अगर एग्जाम में आए तो आप लोग आसानी से इसे लिख सके। तो देखिए स्टूडेंट, कैसे प्रयोगशाला विधि इसका लिखा जाता है, कैसे आपको इसका चित्र होता है और इसकी विधि और इसका भौतिक और इसका रासायनिक गुण सब कुछ आज मैं बताने वाला हूं, बहुत ही सरल शब्दों में, और आपको अभी ही याद हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को अच्छे तरीके से जरूर देख कर जाइएगा, आपको 100% समझ में आएगा। देखिए स्टूडेंट, ये आपको थोड़ा लॉन्ग होता है, लेकिन ये आपको 5 नंबर में आता है। कितने नंबर में आता है स्टूडेंट? 5 नंबर में आता है। तो इसलिए आप लोग इसको अच्छे तरीके से जरूर तैयार कर लीजिए, ये आपको 5 नंबर देकर जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले इसके जो है कैसे रिएक्शन होता है, सबसे पहले इसके जो है इसके रिएक्शन को देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग इसके विधि और इसके गुण को देखेंगे। तो आगे देखिए यहाँ पर अच्छे तरीके से बनेगा। यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड आप लोग देखिए कि मेथिल एल्कोहल को वायु की उपस्थिति में 200 से 250 डिग्री ताप पर गर्म करने पर उसे प्लेटिनम एस्बेस्टॉस पर प्रवाहित करते हैं तो फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है स्टूडेंट? फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। तो एक बार और अच्छे तरीके से इसके परिभाषा को देखिए कि मेथिल एल्कोहल को वायु की उपस्थिति में 200 से 250 डिग्री ताप पर गर्म करने पर उसे प्लेटिनम एस्बेस्टॉस पर प्रवाहित करते हैं तो फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, इसके रिएक्शन को भी आप लोग देख लीजिए कि यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या लेंगे? मेथिल एल्कोहल और वायु यानी कि ऑक्सीजन, इसको लेंगे। और उसके बाद जब इसका जो है जब प्लेटिनम एस्बेस्टॉस पर प्रवाहित करेंगे तो हम लोग का जो बनेगा HCHO यानी कि फॉर्मल्डिहाइड, और प्लस में जल बनता है। तो देख लीजिए स्टूडेंट अच्छे तरीके से, जब हम लोग मेथिल एल्कोहल को वायु की उपस्थिति में जब हम लोग इसको गर्म किए और प्लेटिनम एस्बेस्टॉस पर प्रवाहित किए तो हम लोग का बना क्या? यहाँ पर HCHO यानी फॉर्मल्डिहाइड बन गया और प्लस में H2O बन गया। तो इसी तरह से जो है फॉर्मल्डिहाइड की जो है रिएक्शन होती है स्टूडेंट। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे स्टूडेंट इसके विधि को, कैसे प्रयोगशाला में इसको बनाया जाता है। तो इसके विधि को इसके बाद हम लोग देखते हैं बहुत ही आसान शब्द से। तो आगे देखिए हम लोग इसके विधि को देख लेते हैं स्टूडेंट। तो आगे देखिए, तो देखिए स्टूडेंट, फॉर्मल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि कैसे बनाया जाता है प्रयोगशाला में, यहाँ पर आप लोग अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा। बहुत ही आसान शब्द में इसे लिखा हूँ। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट क्या क्या लिखेंगे इसके विधि में। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट विधि में क्या लिखेंगे कि इस विधि में गोल पेनी के फ्लास्क में मेथिल एल्कोहल को लेकर इसे जल उष्मक में रखकर वायु प्रवाहित करते हैं तो मेथिल एल्कोहल का वाष्प निकलता है। जब मेथिल एल्कोहल का वाष्प निकलता है तो फिर उसे एक नली के माध्यम से प्लेटिनम एस्बेस्टॉस, क्या है स्टूडेंट? प्लेटिनम एस्बेस्टॉस में ले जाकर उसे और दहन किया जाता है। जब इस नली के माध्यम से प्लेटिनम एस्बेस्टॉस में ले जाकर उसे और दहन किया जाता है तो फॉर्मल्डिहाइड का वाष्प बनता है। क्या बनता है स्टूडेंट? फॉर्मल्डिहाइड का वाष्प बनता है। फिर नली द्वारा एक ग्राही फ्लास्क में एकत्रित कर लेते हैं, जिसमें 40% फॉर्मल्डिहाइड होता है और शेष जल होता है। जिसमें 40% फॉर्मल्डिहाइड आपका होता है और शेष जो बच जाता है उसमें जल होता है। तो देखिए स्टूडेंट, आप लोग चित्र के माध्यम से भी एक बार समझ लीजिए, आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि इस विधि में क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर कि एक गोल पेंदी का एक फ्लास्क है जिसमें हम लोग मेथिल एल्कोहल को रखे हैं। जिसमें क्या रखे हैं स्टूडेंट? मेथिल एल्कोहल को रखे हैं। यहाँ पर जल उष्मक, यहाँ पर क्या है? एक जल उष्मक है। जल उष्मक पर रखकर उसे जब हम लोग 200 से 250 डिग्री ताप पर इसको गर्म करेंगे और इसमें जो वायु प्रवाहित करेंगे तो मेथिल एल्कोहल का वाष्प निकलेगा, जो है मेथिल एल्कोहल का वाष्प बनेगा। और ये वाष्प जो है यहाँ पर इस नली के माध्यम से, इस नली से माध्यम से यहाँ पर क्या है स्टूडेंट? ये क्या है हम लोग का? प्लेटिनम एस्बेस्टॉस है। क्या है? एस्बेस्टॉस
टास है प्लेटिनम, जब इसमें प्रवाहित करेंगे तो इसको फिर यहाँ पर और दहन किया करेंगे, और दहन करेंगे मतलब कि और आग लगाएंगे, तो इसमें जो है यहाँ पर जो है मेथिल एल्कोहल जो है यहाँ पर मेथिल एल्कोहल का वाष्प जो है फार्मल्डिहाइड के वाष्प में बदल जाता है। क्या हो जाता है स्टूडेंट? फार्मल्डिहाइड का वाष्प बन जाता है। और ये फार्मल्डिहाइड का वाष्प इस नली के माध्यम से और इस ग्राही में जो है एकत्रित हो जाता है, इस ग्राही में एकत्रित हो जाता है। और इसमें जो है यहाँ पर 40% जो है इसमें होता है जो फार्मल्डिहाइड होता है, और शेष इस जल को इस चूसक पंप के माध्यम से जो है बाहर निकाल दिया जाता है। तो यही आपका विधि है स्टूडेंट, इसी तरह से जो है फार्मल्डिहाइड बनाया जाता है। तो एक बार और अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि यहाँ पर आप लोग अच्छे तरीके से चित्र को इसी तरह से आपको बनाना है स्टूडेंट। मैं एक बार और अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए कि इस विधि में गोल पेंदी के फ्लास्क में मेथिल एल्कोहल को लेकर इसे जल उष्मक में रखकर वायु प्रवाहित करते हैं तो मेथिल एल्कोहल का वाष्प निकलता है। फिर उसे एक नली के माध्यम से प्लेटिनम एस्बेस्टॉस में ले जाकर उसे और दहन किया जाता है तो फार्मल्डिहाइड का वाष्प बनता है। फिर नली द्वारा एक ग्राही फ्लास्क में एकत्रित कर लेते हैं जिसमें 40% फार्मल्डिहाइड होता है और शेष जल होता है। तो देख लीजिए स्टूडेंट, इसका विधि में आपको बस इतना ही करना होता है और इसका चित्र बनाना होता है। तो अच्छे तरीके से यहाँ पर इसके चित्र को बना लीजिएगा और इसके विधि को सेम इसी तरह से लिख लीजिएगा। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, बहुत ही आसान है स्टूडेंट, थोड़ा सा भी कोशिश करेंगे तो आप लोग कर ले जाएंगे। तो उसके बाद हम लोग इसके भौतिक गुण और रासायनिक गुण को देख लेते हैं स्टूडेंट, वो भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोग सब कुछ लिखेंगे इसके भौतिक गुण रासायनिक गुण को, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे स्टूडेंट। तो इसके बाद हम लोग इसके भौतिक गुण को देख लेते हैं स्टूडेंट। तो आगे देखिए आप लोग ध्यान से। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर इसके भौतिक गुण को भी आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिए कि भौतिक गुण में क्या लिखेंगे। यहाँ पर देखिए कि यह तीक्ष्ण गंध और रंगहीन गैस है। क्या है स्टूडेंट? फार्मल्डिहाइड एक तीक्ष्ण गंध और रंगहीन गैस है। और यहाँ पर दूसरा नंबर इसका भौतिक गुण में क्या लिखेंगे कि जल ईथर एल्कोहल में विलय है। ये क्या है स्टूडेंट? फार्मल्डिहाइड जो है जल ईथर एल्कोहल में विलय होता है। और यहाँ पर तीसरा जो पॉइंट है यहाँ पर देख लीजिए भौतिक गुण में कि यह सुगमता से द्रव में परिवर्तित हो सकता है। ये जो है सुगमता से द्रव में परिवर्तित हो सकता है। तो देख लीजिए स्टूडेंट, भौतिक गुण में बस आपको इतना ही लिखना होता है, आप लोग इसी को लिख लीजिएगा। तो उसके बाद हम लोग इसके रासायनिक गुण को देख लेते हैं स्टूडेंट, वो भी आपको बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर देख लीजिए इसके रासायनिक गुण को आप लोग अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कि पहला जो है यहाँ पर देखिए पॉइंट की कास्टिक सोडा से क्रिया कराएंगे। तो यहाँ पर देखिए कि जब हम लोग फार्मल्डिहाइड को कास्टिक सोडा से जब क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? मेथिल एल्कोहल और सोडियम फार्मेट बनता है। तो देखिए यहाँ पर HCHO यानी कि क्या है हम लोग का फार्मल्डिहाइड है, और इसे NaOH के साथ जब क्रिया कराएं तो हम लोग का बना क्या? ये क्या है हम लोग का? मेथिल एल्कोहल है और प्लस यहाँ पर सोडियम फार्मेट बन गया। तो देख लीजिए कास्टिक सोडा के साथ जब क्रिया कराएंगे तो हम लोग का कैसे बनेगा? मेथिल एल्कोहल सोडियम फार्मेट। तो यहाँ पर देख लीजिए इसी तरह से आपको लिखना होगा। तो आगे देखिए इसके अगला जो पॉइंट है यहाँ पर देखिए कि अमोनिया से क्या है स्टूडेंट? अमोनिया से क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? तो यहाँ पर बनेगा स्टूडेंट, यहाँ पर देख लीजिए कि हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन बनता है। क्या बनता है स्टूडेंट? हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन बनता है। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या है स्टूडेंट? यहाँ पर HCHO यानी कि फार्मल्डिहाइड और NH3 यानी कि अमोनिया को जब यहाँ पर जब क्रिया कराएं तो यहाँ पर क्या बना? हेक्सामेथिलीन। ये क्या है स्टूडेंट? CH2 होल ट्वाइस क्या है हम लोग का 6 है और NH4, इसको क्या बोलेंगे? हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन। क्या है स्टूडेंट? हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन और यहाँ पर H2O। तो देख लीजिए अच्छे तरीके से अमोनिया से जब क्रिया कराएं तो हम लोग का क्या बना? यहाँ पर हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन बना। और यहाँ पर कास्टिक सोडा से जब क्रिया कराएं तो हम लोग का मेथिल एल्कोहल और सोडियम फार्मेट बना। तो देख लीजिए स्टूडेंट, इसका भौतिक गुण और इसका रासायनिक गुण बहुत ही आसान है, थोड़ा सा भी आप लोग कोशिश करेंगे तो आप लोग कर ले जाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट, ये आपको 5 नंबर में आते हैं। अगर आप लोग इसको तैयार कर लेते हैं तो आपका 5 नंबर कंफर्म हो जाता है स्टूडेंट, क्योंकि ये 5 नंबर में आते ही आते हैं। तो इसलिए आप लोग इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, और आप लोग स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो अच्छे तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको आसानी से इसे लिख सके। तो ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए तो बस करते हैं,
कल मिलते हैं किसी ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए, आपको 100% उस टॉपिक पे वीडियो मिलेगा ही मिलेगा। तो ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए बस करते हैं, कल मिलते हैं किसी ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ।